जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय सीताराम। आज का विषय, यदि किसी के घर पर गंदी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो आप कैसे स्वयं से उनसे बच सकते हैं और कैसे जिसने किया उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको 3 मुख्य शक्तियों को अवश्य पूजना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं पूजेंगे तो आप कितनी पूजा कर लीजिए, सभी व्यर्थ हो जाएगी। कारण है क्योंकि इन शक्तियों को हर हिंदू को पूजना ही पड़ता है, और कुछ शक्ति ऐसी भी हैं अगर हिंदू उनको पूज लेता है तो उसकी सारी कुल की शक्तियाँ खंडित हो जाती हैं और गंदा भोग मांगने लग जाती हैं, और फिर शुरुआत होती है बलि की। अगर आप बलि नहीं देंगे तो आपके बच्चों की बलि लगनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी शक्ति होती है आपके घर की? कुलदेवी। कुलदेवी वो शक्ति है जिसके कारण आपका उस कुल में जन्म होता है। अगर आप अपने कुल की देवी को नहीं पूजेंगे, आप किसी भी भगवान को पूज लीजिए, हनुमान जी को, शिव जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, दुर्गा जी को, आपको उसका फल कभी नहीं प्राप्त होने वाला। क्योंकि जितने भी घर की कुल देवियाँ हैं उनके सब की उत्पत्ति माता दुर्गा जगदम्बा से हुई है, और उनको यह पूरा अधिकार दिया गया है कि उस घर में रह के वो आपके कुल को बढ़ाएं और उस कुल की रक्षा करें। अब आप अपने घर की कुल की शक्तियों को नहीं पूजेंगे तो आप किस प्रकार से अन्य शक्तियों की कृपा पा सकते हैं। तो इसलिए अपने कुल की शक्ति को अवश्य पूजिए। उसमें भी आप उनको सात्विक भोग देंगे। अगर गंदा भोग दोगे तो आपको फिर बाद में भुगतना भी पड़ेगा। अब जो यह विचार कर रहे हैं कि बहुत लोग मांस मदिरा करने वाले उनको कुछ नहीं होता, बहुत लोग गंदा भोग देने वाले उनको कुछ नहीं होता, आपको तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को अवश्य भुगतना पड़ेगा। या आपके नाती पोता हो, या बेटा हो, या उसका बेटा हो। क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आगे चल के वो उस बलि प्रथा को नहीं निभाएंगे, फिर उनकी बलि लगना तय है। इसलिए अगर आप अपने के लिए पीढ़ी की सुरक्षा चाहते हैं तो अभी गंदा भोग बंद कर दीजिए, और एकदम से करेंगे तो आप पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। कारण क्योंकि आपने उनको जगा दिया है। उनको वापस बैठाने के लिए आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा और श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज जी ऐसे भगवान हैं जो बड़े से बड़ा तंत्र काट सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का बंधन तो स्वयं जगन्नाथ जी भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, कारण था कि हनुमान जी को बंधन वही लगा सकता है जो राम नाम में लीन हो। ठीक है, वैसे राम नाम में लीन तो काल नेमी भी रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राम नाम कोई भी जाप कर लेगा और हनुमान जी का कोई बंधन कर लेगा। क्योंकि राम नाम का जाप मन से होता है, तन से नहीं, पाखंड और छल से नहीं। ठीक है, अगर आप अपने घर की कुल शक्ति को, कुल देवी को जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से दे दी गई है, उसको अवश्य देख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की। दूसरे घर की शक्ति होती है आपके माँ चौराहे वाले। क्योंकि माँ चौराहे वाली जगत की वो शक्ति हैं जो हर चौराहे पर मिलती हैं, और उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हरियाणा में उनको माता पाथरी वाली, माता मदानन और माता चौराहे वाली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में दिल्ली वाली कालका, गुड़गांव में गुड़गांव वाली मसानी, सेठ मसानी, और उत्तर प्रदेश में उनको ज़्यादातर डी माता के नाम से पुकारा जाता है। और बिहार में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उनको 7 बहनों के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार दूसरे नंबर पर आपकी आती है माँ चौराहे वाली। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके घर के भैरव। भैरव वो शक्ति हैं जो भैरव को नहीं पूजता उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। कारण जब भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत में उत्पत्ति हुई थी माता सती के अंग पीठों की रक्षा करने के लिए। भोलेनाथ जी ने उनको प्रकट किया था, उनका प्रमुख कार्य ही था रक्षा करना। क्योंकि भैरव का अर्थ ही है आपको भय से दूर करना। अब जब आपको भैरव जी को ही नहीं पूजेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरफ गंदी शक्ति आएंगी। क्योंकि हर कुल देवी के साथ हर घर में भैरव इसलिए छोड़े गए हैं कि वो गंदी शक्तियों को अच्छी शक्तियों में बदल के आपके घर का कल्याण कर सकें। इसलिए भैरव जी को भी अवश्य पूजना चाहिए। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो दे दी गई है, आप उनसे कोई ना कोई उपाय निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे संपर्क चाहते हैं तो उससे पहले नियम अवश्य जान लीजिएगा जो कि चैनल पर दे दिए गए हैं। अगर आप उनको नियमों को अपनाएंगे तो ही हमसे संपर्क कर सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।